नहीं ससुर के खीसा के, अरे खीसा के। हमरा राजा जी के ऊंचे रे मकान, मकान बड़े शीशा के। अरे यहाँ पे क्या कर रही है बेटिया? यहाँ पे तू बैठी बैठी यहाँ पे क्या कर रही है? अपनी नाखून को देखती रहती है बस। अरे मम्मी, नाखून बढ़ाना भी तो एक फैशन है, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है नाखून बढ़ाना। भाड़ में गया तुम्हारा ट्रेंडिंग वेरेंडिंग। ओ मम्मी, अब देखो इतने छोटे छोटे नाखून तो कर लिए हैं मैंने, अब क्या करूं मैं? देख, तेरे से मैंने कितनी बार मना किया है कि इतने बड़े बड़े नाखून रखेगी या ससुराल जाएगी तो ससुराल वाले तेरे क्या कहेंगे? ओ मम्मी, कुछ नहीं कहेंगे। देख बिटिया, बात को समझा करो, इस तरह से जिद मत किया कर, क्योंकि ये नाखून जो है ना वो बहुत ही ये तेरे उल्लू के नाखून जैसे है, जैसे राक्षस जैसे नाखून है। ये काट ले तभी अच्छा रहेगा। मम्मी, मैं घर के सारे काम करती हूँ, फिर आपको दिक्कत क्या है? देख, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू नाखून काट लेगी ना तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आपको दिक्कत ही नहीं है तो मैं नहीं काटूंगी, नहीं काटूंगी। देख, कल तेरे देखने वाले आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी। अरे पापा, जो भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछो ना। अच्छा ये बताओ बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है नीलम कुमारी। अच्छा, तुम्हारे पापा का नाम, तुम्हारे माँ का नाम और तुम्हारे गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम है खजूरा और मेरे मम्मी का नाम है मोटका और मेरे पापा का नाम है मोटू सिंह। ये भगवान, ये कैसा नाम है? अरे कोई बात नहीं भाई साहब, सबको मुझे बचपन में मोटका मोटका कहते थे ना, इसीलिए मेरा नाम मोटका पड़ गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और आपको आपकी जगह पे हम लोग दिखा देंगे। आपके हमारी जो बेटी है ना वो बहुत ही अच्छी और संस्कारी है, इसे अगर अपने घर में ले जाएंगे ना तो आप तो तर ही जाएंगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो कोई ठीक, सब ठीक है। चलो बेटा बैठ जा, चाय लेकर के आई हो? रुको मैं एक कप चाय पी लेता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ का चाय कैसा है। हाँ हाँ अंकल, पीकर ही बताइए कि कैसा है मेरे हाथ का चाय, तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि मेरे हाथ का चाय आखिर होता कैसा है। क्योंकि मम्मी तो ऐसे ही बड़ाई करती रहती है मेरी, और मेरे पापा भी बड़ाई करते हैं, लेकिन आप लोग दूसरे लोग हो, दूसरे घर से आए हो, अगर आप लोग मुझे समझाते हो, बताते हो, अगर मेरी गलती को दिखाते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे लिए। हाँ पापा, पी लीजिए फिर बताइए। चलो पी कर ही बताते हैं। अरे तुम्हारी चाय तो बहुत टेस्टी है बेटी नीलम। थैंक यू पापा जी, थैंक यू सो मच। अरे भाई साहब, मैंने तो कहा था ना कि बहुत ही अच्छा खाना और बहुत ही अच्छा चाय वगैरह फूल बना लेती हैं, यहाँ तक कि खीर भी बना लेती हैं। कल शाम को एक महुआ आंटी आई थी, उस महुआ आंटी को ना इसी ने सारा खाना बना करके खिलाया, जबकि वो बंगाल की रहने वाली थी, और सारा खाना नीलम ने ही पकाया हुआ था। वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाती हैं। अरे बिक्की बता, ये बता कि तुझे लड़की पसंद आई कि नहीं आई? पापा, मुझे नीलम बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पसंद है ये। तो मोटका बहन ठीक है, ये रिश्ता पक्का ही समझिए, क्योंकि आपकी बेटी के हाथ का चाय बहुत अच्छा है, और हम लोग तो बूढ़े लोग हैं, मतलब हम लोगों को तो वैसे इसी का ना मतलब रहता है कि हम लोग अच्छे से खाए पिए, हमारी बहू घर में खाना बना करके खिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि आपने हमारी बेटी को पसंद कर लिया, बहुत अच्छे से आपने कुछ सिखा भी दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब आप लोग बैठिए, हम लोग खाना तैयार कर लेते हैं। नहीं नहीं मोटका बहन, हम लोग जा रहे हैं घर से बाहर, जाना है, कुछ काम है, इसी वजह से अब हम चलते हैं। ठीक है फिर, राधे राधे। राधे राधे मोटका बहन, राधे राधे। ये कप का प्याला लो बेटा, मैंने चाय पी लिया। अरे मम्मी, कौन लोगों को भेज के दिया, खाना बनाती तो खा कर जाते ना वो। और चाय मम्मी भाई, ये बताइए कि चाय किसने बनाया था? मैंने तो बनाया नहीं था, फिर आपने झूठ क्यों बोला कि चाय मैंने बनाया हुआ है? देख रहे नीलम, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे ना तो तेरी शादी नहीं होगी, तुझे कौन ब्याह करके ले जाएगा, जबकि तुझे खाना पकाना आता ही नहीं है। सब लोग ससुराल में यही खोजते हैं कि हमारी अच्छे घर की बहू है और खाना पकाए, लेकिन तुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता है। तो ये क्या मम्मी इस तरह से झूठ बोलते हैं? इस तरह से कहते हैं कि चाय इसी ने बनाया है, जबकि मैंने बनाया ही नहीं था। तो आपने झूठ क्यों बोला? अभी जा करके फोन करके बोलिए कि चाय मैंने बनाया है, नहीं तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। झूठ बोल करके मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कोई मुझसे शादी करे या ना करे। देखो नीलम, बहुत मुश्किल से मैंने ये रिश्ता ढूंढना हुआ है। एक तो तेरे बड़े बड़े नाखून जो है ना वो सबको तंग करते रहते हैं, मुझे तो देख करके बहुत तेज गुस्सा आता है, ऊपर से तेरे ये नखरे भी मुझसे नहीं होते। चल अब चल, घर में खाना पकाना है तो पका घर में।
मैं जा रही हूँ थोड़ी सी वो रमेश अंकल के घर, मुझे सब्जी वगैरह लाना है, वहाँ से सब्जी लेते आऊंगी। तो फिर हम लोग शाम को खाना की तैयारी करेंगे। तब तक जो भी घर में सोयाबीन बचा होगा, देख रात को मैंने फुलाया हुआ था, और हाँ मैंने चावल और दाल भी फुलाया हुआ है, उसका पीस करके पापड़ा बना देना। तवे पर पापड़ा बनाना बहुत अच्छा लगता है। और पकौड़े भी बनाना है, तो पकौड़े भी शाम को हम पकाएंगे, लेकिन पापड़ा तू बना देना। पकौड़े हम आते हैं साग सब्जी मार्केट से लेकर के, तो पकौड़े साथ में पकाएंगे और खाएंगे। चल तो मैं चलती हूँ और तू जा किचन का काम कर। पता नहीं मम्मी को रह रह के क्या हो जाता है कि मेरी शादी को लेकर के इतना परेशान रहती है, जबकि मैं हमेशा मना करती हूँ कि मम्मी मुझे अभी नहीं करनी है, फिर भी वो मुझे हमेशा जिद करती है, मुझे हमेशा फोर्स करती रहती है शादी करने के लिए। क्या शादी करने से सारी टेंशन दूर हो जाती है एक लड़की का? बस माँ बाप अपने सर का बोझ हटा देते हैं, जबकि हमारे सर पे बोझ बना ही रहता है। हमारा सपना पूरा नहीं होता है, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, हर चीज के लिए हमें तरसना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है एक लड़की के साथ? बस अपने घर से एक बेटी की विदाई कर दो, वही सब कुछ होता है। अरे बहू, क्या खाना पकाने जा रही है किचन में? माँ जी, आलू और नेनुआ की सब्जी पकाने जा रही हूँ, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। नेनुआ है, आलू है, भिंडी है, परवल है, यही सब है। अब बस भुजिया बनाने जा रही हूँ, लेकिन सब्जी बनाने के लिए बस नेनुआ है, तो आलू नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ। इतनी सारी सब्जी रखी हुई है घर में, बोल रही है कि घर में कुछ है ही नहीं। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, सुन, कल सुबह ना तैयार हो जाना, रेडी हो जाना, कल जाना है एक माता रानी के मंदिर में माथा टेकने के लिए। अच्छा माँ जी, मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। कल जाना है ना, तो कल मैं रेडी हो जाऊंगी। आज मुझे बाल भी भूनना है, संडे है तो। चल ठीक है। तब ये बता कि चाय किसने बनाया था सुबह के टाइम में? क्या हुआ माँ जी, चाय तो मैंने बनाया हुआ था। चाय में मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक और तेज पत्ता सब डाले हुए थे, और दूध भी डाला हुआ था। दूध वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी पूरी फैमिली के लिए दूध वाली ही चाय बना दूं। कैसा लगा था? देख, मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे दूध वाली चाय पसंद नहीं है। मैं नींबू की चाय पीती हूँ, या तो फिर काली चाय पीती हूँ, जिसमें कि अजवाइन, मंगरेला, मरीच, जीरा सब डाला होता है, लौंग, इलायची, अदरक, ये सब डाल करके मसालेदार चाय बनाई जाती है, जो कि मुझे बेहद पसंद आती है। लेकिन तू कहाँ से जानेगी, क्योंकि तेरी माँ ने सिखाया होगा तब तो, क्योंकि तुझे तो अच्छे से खाना पकाने आता ही नहीं। तुझे तो तेरी ननद जो है वो घुस घुस के कराती रहती है। और सुन, आज का खाना थोड़ा अच्छा बनाना, कल जैसा गोबर जैसा मत बना देना, नहीं तो मेरा बेटा आज भी नहीं खाएगा। कल भी बिना खाए सो गया, आज भी नहीं खाया है। पता नहीं तू कैसे रह लेती है, कैसे खुद ठूस लेती है, क्योंकि जिसका पति खाना नहीं खाता वो औरत नहीं खाती है। तू तो ठूसती रहती है पूरे दिन। हाँ जी, ऐसे क्यों बोल रही है? मैं भी ठूसती हूँ, तो मैं अपने पति को खाना खिलाकर ही खाती हूँ। और कल आपने देखा कि आपके नजरों के सामने अपने बेटे ने आपके खाना नहीं खाया, लेकिन घर में जाकर के वो खाना खा रहे थे। क्योंकि मैंने जब वो घर में गई ना, तो मैं खाना लेकर के गई। मैंने बोला कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तो इसीलिए उन्होंने खाना सारा फिनिश कर दिया, तब मैंने जाकर के खाना खाया। आपको मेरा खाना दिखाई देता है, लेकिन अपने बच्चों का खाना दिखाई क्यों नहीं देता है? देख, मेरे से ज्यादा जुबान मत लड़ा, नहीं तो मैं तुझे तो पटक पटक के मारने भी लगूंगी। इतना ज्यादा गुस्सा करती हूँ मैं कि अपने घर में किसी को भी नहीं छोड़ा है मैंने। अपने पति को तो छोड़ा ही नहीं है, तो तू किस खेत की मुल्ली है? चल जल्दी से खाना पका के टेबल पे ला करके रख, और सुन, सुबह में जाकर के रेडी हो जाना जल्दी से। ठीक है माँ जी, मैं सुबह के टाइम में रेडी हो जाऊंगी। कितने बजे रेडी होना है वैसे टाइम बता दीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम में जब मैं जगती हूँ तो नहाना धोना लग जाता है, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ता है ना सुबह के टाइम में। फिर आप लोगों को टाइम पे चाय भी चाहिए होती है, फिर नाश्ता भी चाहिए होता है, तो इसीलिए मुझे टाइमिंग बता दीजिए, ताकि मैं उस टाइम के हिसाब से अपना काम कर सकूँ। 4 बजे जग जाना, 5 बजे तक सारा अपना पोछा वगैरह लगा देना, और 6 बजे रेडी हो जाना जाने के लिए। कल का नाश्ता वहीं बाहर ही करेंगे, घर में नहीं खाएंगे, क्योंकि जब से तू आई है ना, तब से तो खाना उबला हुआ बना बना करके हम लोगों को उबला हुआ बना दी है। इसीलिए थोड़ा चटकार खाना खाएंगे बाहर के होटल में। क्या होटल में खाएंगे? तब तो बहुत
बहुत मजा आएगा माँ जी। चलिए अब हम जा रहे हैं कुछ खाना पकाने के लिए। वैसे हम बहुत सीखने की कोशिश करते हैं माँ जी कि हम अच्छे से अच्छा खाना पकाएं, लेकिन क्या है ना कि सास कभी माँ नहीं हो सकती और बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। यही तो हम लोगों की गलत फहमियाँ हैं। हम लोग अपनी गलतियों को इस तरह से अगर मान ले, अच्छे नजरिए से देखना शुरू कर दे, तो जा करके दुनिया में अच्छे लोग अच्छे रीति रिवाज से जी पाएंगे। कोई भी अपनी बहू को गलत नजरों से नहीं देखेगा, पराई नजरों से नहीं देखेगा, अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेगा। लेकिन आप लोग जो है ना, वो नजर से ही हम लोगों को पराया समझती हैं। इसीलिए तो हम लोग भी आप लोगों को कभी अपना नहीं बना पाते हैं जीवन में। अगर आप लोग हम लोगों को प्यार देगी तो हम क्यों नहीं आपके साथ ऐसा करेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, आपके तो चरण धो करके पीएंगे, रोज सुबह सुबह आपको नमस्ते प्रणाम करेंगे। आप अपनी बहू की जगह हमें बेटी की नजरों से देखिए तो हम आपके सारे काम कर देंगे जो आपको चाहिए होती है। लेकिन आप लोग कभी ऐसा करते ही नहीं है, हमेशा गलत नजरों से देखती रहती है। इसीलिए हम लोगों के मन में भी गलत भावना जागती रहती है और हम लोग भी आप लोगों के साथ में गलत व्यवहार ही करते रहते हैं। मम्मी जी कभी भी जा करके दुनिया से ये पूछिएगा कि बहू को बेटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है, क्योंकि पराया धन हमेशा औरत समझती है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक औरत ही औरत का दुश्मन होती है, वही हाल होता है माँ जी। देख तू तो बोलने को बहुत ज्यादा बोल चुकी है, मत बोल, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि और ज्यादा बोलेगी तो कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए तेरे ऊपर, और नई नवेली दुल्हन है, तेरे ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए बोल देती हूँ कि मेरे से ज्यादा चपड़ चपड़ मत किया कर। चल अब अपना खाना पका। सुन, सादी रोटी बना देना मेरे लिए, और आलू का भुजिया बना देना, और भिंडी का भुजिया मेरे बेटे के लिए बना देना, क्योंकि उसे भिंडी का भुजिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और नेनुआ वाली जो सब्जी है वो मुझे दे देना और अपने ससुर को दे देना। और जो बिटिया रानी है उसके लिए थोड़ा सा आलू और आलू गोभी रखा हुआ है, गोभी सब्जी बना करके रख देना। बेचारी यहाँ खाएगी तभी तो खाएगी ना, ससुराल जाएगी तो पता नहीं खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना खाना खिलाना है उतना मैं अपने घर महंगे से महंगे सब्जी मांग करके हमेशा खिला दिया करती हूँ। चल जा करके खाना पका, फिर नहीं तो मेरी बेटी और बेटा दोनों जाग जाएंगे। पता नहीं इस दुनिया के लोग कब समझेंगे और कब अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। कोई बात नहीं, मैं भरपूर कोशिश करूंगी इस फैमिली को पूरा अपना बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।